हमने 58 अपने ग्राम सभा में 58 डस्टबिन लगवा रखा था, गीला कचरा सूखा कचरा। अब 58 में अगर आप पूरे ग्राम सभा में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 10 मिले, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो देख रेख करने वाला है, नहीं यहाँ कूड़ा फेंको, हमारा जमादार जाता है गाड़ी लेके उठाता है। कुछ शिकायतें आती है कि भर गया, इसको प्रधान जी उठवा लीजिए, खैर मैं भेजता हूँ, उठता है। मगर 48 कहाँ डस्टबिन गई? ये हमारे ग्राम सभा। देखिए, कोई चीज गवर्नमेंट की स्कीम, कोई चीज आती है लगती है तो जिसके दरवाजे या मोहल्ले में लगे उसके जिम्मेदारी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी लापरवाही नहीं होती कि गवर्नमेंट की चीज है। यहाँ लाइट का मैंने रोड पे लगा रखा था, स्ट्रीट लाइट, या चौराहे या घर के खंबे गली मोहल्ले में लगा रखा था, एलईडी लगा रखा था। कुछ को मैंने दिया कि भाई लगवा दो, कुछ तो घर में रख ली, कुछ रिश्तेदारी में बांट दिया। अरे यार, गांव को दिया जा रहा है, रिश्तेदारों को थोड़ी दिया जा रहा है। हम उसी गांव में रहते हैं और रिश्तेदार को जा रहा है। भाई ये सारी चीजें हम लोगों को खोलना चाहिए थी कि जो भी लग रहा है या प्रधान लगवा रहे हैं, अपने जेब से दे रहे हैं, या फंडिंग क्या नाम है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो अपने गाँव के सजाने के लिए, न कि दूसरे गांव को सजाने के लिए। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट कोई तार निकालने वाला नहीं है, 24 घंटा जल रही है, रात दिन जल रही, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फंड, इस पे कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 रुपए जेब से लगता है तो एहसास होता है कि 10 रुपए मेरा अगर कहीं बल्ब फ्यूज हो गया तो मुझको फिर खरीदना पड़े। मगर गवर्नमेंट का जो 4,500 रुपए का आप लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया, उस पर कोई तवज्जो नहीं। उस पर एक तार ही निकालना था। जल रहा है तो जल रहा है, रात दिन जल रहा है। अब वो आना है, फंडिंग आनी है, सुनते हैं कि एक आध हफ्ते में आ जाएगा, तो कुछ मेरा बाकी है, नियर अबाउट 14 लाख रुपए मैंने अपने जेब से लगा रखा है। 7 रोड मैंने बना रखा था पैगंबरपुर में, तो उसकी फंडिंग बाकी है, आ जाएगा। तो 6 रोड मेरी और भी है। एक तो मेरे दरवाजे पे ही रोड है, एक अनीसुल हक से लगा के अंसार अहमद तक है, एक जो है भैया के घर से लगा के मस्जिद तक है, एक बिंदेसरी से लगा के कैलाश मिस्त्री तक है। 6 रोडें मेरे पास अभी बची हुई। अब मैंने एस्टीमेट बना रखा है और पास भी हो गया। पुराना फंडिंग आ जाए तो मैं इसको बनवा। ठीक, देखिए मनरेगा की स्कीम जो है वो तो जॉब कार्ड से, हमारे गरीब मजदूर भाई वो आए जिनका जॉब कार्ड नहीं बना, नई जनरेशन, मान लीजिए नई जनरेशन है, वो जॉब कार्ड के इच्छुक हो तो हमारे पास आए, अपना आधार कार्ड लेके आए, बैंक की कॉपी लेके आए, 3 फोटो लेके आए, मैं उनका निदान करूंगा और उनका जॉब कार्ड दूंगा, उनको मैं रोजगार से लगाऊंगा। प्रधान जी, आप किसान परिवेश से आते हैं, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो खेती किसानी का रहा है, और आप कहीं ना कहीं जनता की आवाज भी रहे हैं। ये इन दोनों का समन्वय, यानी किसानी और राजनीतिक का जो समन्वय आपने स्थापित किया, इनके बीच जो अनुभव रहा है राजनीतिक का, कैसे रहा है? देखिए दलाल साहब, किसानी एक अलग चीज, राजनीति एक अलग चीज है। किसान से ही जुड़ के मामला सब राजनीति में आता है। हर राजनेता आदमी कोई किसान रहता है, या बैकग्राउंड में उसकी राजनीति उसके पैदाइशी होती चली जाती है। तो इसमें किसानी मैं करता था भाई, 1992 से मैं किसानी कर रहा हूँ। मगर किसान के साथ साथ मेरे शौकत जाफरी साहब मेरे भाई थे, उन्होंने मुझको घसीटा और लाए। मैं उनके साथ 4 साल, लगभग 3-4 साल था। जिला पंचायत सदस्य थे। मेरी भाभी जो है वो प्रधान थी। भाभी के इंतकाल के बाद वो जो है अपनी सास को खड़ा किया प्रधानी में। फिर 2008 में उनको जो है डेथ हो गई। जब डेथ हो गई तो कार्यकाल मैं 2 साल संभाला। फिर गांव के लोग आए, मुझसे कहा कि आप भी खड़े होइए, तो उसमें मैं स्टैंड किया। खैर मैं 10 वोट से हार गया, मगर मैंने मनोबल तोड़ा नहीं। मैं गांव के लिए, गरीब जनता के लिए सब कुछ करता रहा, लाइट से, हर चीज, इमदाद से, हर चीज करता था। फिर 2015 में मैं जीत गया। फिर 2021 में भी गांव की जनता ने मुझको लाया, उसमें भी मैं जीत गया और गांव की खिदमत में मैं ठीक। प्रधान जी, आपको प्रधानी करते हुए 10 वर्ष हो गए। विगत इन 10 वर्षों में जो विकास की जो एक धारा आपने धरातल पे किन किन योजनाओं को उतारा, और खास तौर से गांव के विकास और जनता की समस्याओं का निदान किस तरीके से किया है, हमारी जनताओं को इसके बारे में बताइए। देखिए 2015 में मैं जीता जा तो रोड नाली खड़ंजा मेरा दायित्व था, मैं बनवाया। फंडिंग अच्छी थी। मैंने 2015 से 21 में बहुत अच्छा कार्यकाल। रहा सवाल जनता का, पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बेवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें लाभ दिलाया
बढ़ चढ़ के लाभ दिलाया। और सबसे मैंने कहा कि भाई अपनी पेंशन बनवा लो, तो उन्होंने बनवाया और मैंने लाभ दिया। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बेकारी और बेरोजगारी अपने चरम पर है और ग्रामीण वासी खास तौर से इस बेकारी और बेरोजगारी का ज्यादा शिकार बनते हैं। ऐसे में वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनके तहत आपने उन योजनाओं को लागू करके जनता को लाभान्वित किया, उनको रोजगार से जोड़ा है? देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रांसियर गवर्नमेंट ने दोनों ने जनता के लिए, जो गरीब जनता है या मिडिल क्लास है, उनके 5 लाख रुपए गवर्नमेंट जो है दे रखा है और अंडर 40 होना चाहिए, ना प्लस होना चाहिए। अब 5 लाख में 10% सब्सिडी है और 4 साल कोई ब्याज नहीं लगना है, सिफत के देख अपना 5 लाख रुपए लेके वो किसानी को उसमें कॉमर्शियल किसानी में लगा सकते हैं, कोई भी शॉप खोल सकते हैं। तो बेरोजगारी में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हर तरह का लाभ दे रही है, बशर्ते करने वाला कोई, ना कि खाने वाला। तो गवर्नमेंट की स्कीमें एक से एक स्कीमें हैं, उसमें कोई वो नहीं। आज हमारे पास आए 4-6 लड़के आए, उन्होंने 5-5 लाख रुपए की फंडिंग का भी मामला आया। मैंने फॉर्म भराया, उनको बैंक में बुलाया गया, उनको फंडिंग दिया गया। कुछ पा गए हैं, कुछ का कोटेशन वगैरह प्रोसेस में चल रहा है। भाई कोटेशन देंगे, मान लीजिए हम दुकान खोल रहे हैं, हार्डवेयर की दुकान खोल रहे हैं, तो उसमें कोटेशन ये कितना एंगल, कितना लोहा, कितना क्या रहेगा, तो कोटेशन देंगे, वो बैंक मांग रहेंगे, तो बैंक में दे के उनका लाभ उनको मिलेगा, वो अपना कार्य करेंगे। ठीक, ये जो गवर्नमेंट की मनरेगा स्कीम बिजली की समस्याओं का निदान करने के लिए जो सोलर का अल्टरनेशन गवर्नमेंट लेकर आई है और मत्स्य पालन है, इनके ऊपर थोड़ा से रोशनी डालिए कि ये क्या है और इसको लाभार्थी किस तरीके से लाभ उठा सकता है। देखिए, मनरेगा की स्कीम जो है वो तो जॉब कार्ड से हमारे गरीब मजदूर भाई वो आए जिनका जॉब कार्ड नहीं बना, नई जनरेशन का। बाकी पुराने तो 326 हमारे पास लेबर है। मान लीजिए नई जनरेशन है, वो जॉब कार्ड के इच्छुक हो तो हमारे पास आए, अपना आधार कार्ड लेके आए, बैंक की कॉपी लेके आए, 3 फोटो लेके आए, मैं उनका निदान करूंगा और उनका जॉब कार्ड दूंगा, उनको मैं रोजगार से लगाऊंगा। रहा सवाल मत्स्य पालन का, कि 4 साल गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कास्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं, 5 लाख रुपए लोनिंग दे रही है, अपना मत्स्य पालन कर सकते हैं, कोई भी चीज दुकान खोल सकते हैं, किसी भी तरीके की दुकान, भाई परचून की दुकान है, एंगल की दुकान है, कोई भी हो, XYZ, या खेती किसानी में लगा सकते हैं, कॉमर्शियल खेती करे। भाई कॉमर्शियल खेती आज करने में समझ लीजिए 1400 रुपए की कुछ DAP खाद हो गई, हम लोगों के पीरियड में तो 700 रुपए कुछ की थी, आज तो जस्ट डबल हो गया। तो वैसे पैसा भी फंडिंग गवर्नमेंट जस्ट डबल दे रही। पहले 1 लाख रुपए लोनिंग थी, आज 5 लाख रुपए है। अब 5 लाख रुपए में ये भी समझ लीजिए 4 साल आपको लोन में कुछ देना भी नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है, 10% छूट भी है, तो 50,000 तो ऐसे ही बच गया। 4.5 लाख देना है, 4 साल बाद दे दीजिए आप, कमा के उसी पैसे। यानी कि इसके लिए कोई शर्त नहीं है, सरकार ने कोई अनुबंध नहीं कर लिया है कि नहीं आपको जो पैसा दे ये धनराशि दी जाएगी योजनाओं से, जो तो उसको किसी भी खास रोजगार के लिए ही लगाया जाए, जैसे हम मत्स्य पालन के लिए या गोट्री फार्म के लिए या पोल्ट्री फार्म के लिए लिया, ठीक है, तो हम उसी मद में खर्चा करें, ऐसी कोई शर्त नहीं है। नहीं, ऐसी शर्त है, जो आपकी फाइल बनेगी, जो प्रोजेक्ट आप लाएं, उसी पे काम करना है, बाकायदे उसके देख रेख होगी, उस पर जांचे आएंगे कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट की नीति है, उस पे अधिकारी आएगा। आप मत्स्य पालन का लिया है तो मत्स्य पालन आपने पाल रखा कि नहीं रखा, आपने परचून की दुकान का पैसा लिया है तो आप जो है उस पे परचून में लगाए हुए हैं कि नहीं लगाए हुए। मान लीजिए 5 लाख आपने लिया और उसमें माल 50,000 का है, तो 4.5 लाख आप खा गए, दूसरे में इन्वेस्ट कर गए, फिर आप कहाँ से बढ़ पाएंगे? भाई आपको तो बढ़ाना है ना। बिल्कुल भाई इन 4 सालों में भाई 5 का कम से कम 8 तो होना ही होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस प्रोग्रेस होगा, आप स्टेब्लिश होंगे। जनता ने आप पर 10 साल से विगत 10 सालों से भरोसा करती नजर आ रही है। यानी 2015 में पहली बार जनता ने आपको गांव का प्रधान चुना जी, वो प्रधानी, और ये 2026 का के करीब यानी 2025 का ये अंतिम चरण है, मान लीजिए ये 2026 के निकट
हम पहुंच गए। बजट को लेके जो सरकारी बजट है उसको लेके 2015 में और 2026 में क्या अंतर देखने को मिल रहा है? देखिए, अंतर तो बहुत है, जमीन आसमान का है। 2015 से 2021 में जो बजट थी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बजट दिया था प्रधानों को, वो एक अलग बजट था। और जो एक अलग बजट होता है तो उसपे विकास का काम हो, काफी विकास का काम, हर ग्राम सभा में विकास का काम। हमने भी 15 से 21 में कोई रोडे 2 4 6 रोडे छोड़ रखा था, बाकी मैंने बना दिया था, इंटरलॉक नेट एंड क्लीन कर दिया। मगर कुछ बीच में ये पाइपलाइन, गवर्नमेंट स्कीम में गैस लाइन, ये इंटरलॉकिंग को उखाड़ के उसका रिपेयर हमने डीएम साहब से, हमने अभी एक हफ्ता हुआ मीटिंग हुई थी, तो उसमें मैं गया, उसने बोला तूने नोट करा, वो इंशाल्लाह रिपेयर हो जाएगा। और नहीं होगा तो 2026 के बाद अगर जनता चाहेगी तो मैं इसको उखाड़ के फेंक के फिर से नया मैं डाल। अच्छा, रहा सवाल बजट का, तो 2015 से 21 में जो बजट था वो मैंने बताया नहीं कि वो मोदी जी, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अलग प्रधानों का बजट थी। और 2021 से 2026 में जो बजट हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो 3 खंड में कर दिया। एक जिला पंचायत अध्यक्ष को चला गया, मान लीजिए 3 लाख बजट निकला, तो 1 लाख जिला पंचायत अध्यक्ष को हो गया, 1 लाख ब्लॉक प्रमुख का हो गया, 1 लाख प्रधान का हो गया। कहाँ 3 लाख आता था प्रधानों का, अब 1 लाख आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लोगों को एक धनराशि मिलती, जो स्पेसिफिक ग्राम प्रधान की आती थी, वो कहीं ना कहीं 3 हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही है। एक ब्लॉक प्रमुख को और दूसरा जिला पंचायत अध्यक्ष को, यानी बजट के आवंटन को लेकर कहीं ना कहीं बिखराव की स्थिति है। जी ठीक। अब एक समस्या है, नाले और बिजली की समस्या को कहीं ना कहीं जनता में आपके प्रति आक्रोश पाया जा रहा है। आक्रोश इस माने में है कि आप नाली की साफ सफाई नहीं रखते, गलियां गंदी रहती हैं, बिजली की समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं। क्या लगता नहीं कि कहीं ना कहीं आप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे हटो? देखिए फिलहाल साहब, बिजली का फंडिंग प्रधानों के पास नहीं है। वो तो बिजली का कार्यकाल मैं 2009 से 2008-9 से देख रहा हूँ, जब मैं प्रधान नहीं था। उसका सारा निस्तारण बिजली का मैं फंडिंग मैं करता था। पहले चंदा होता था, एक हफ्ते लाइट नहीं रहती, ट्रांसफार्मर खराब हो गया 10 दिन चंदा हो रहा है। अब एक गरीब घर की जनता जो है, एक मकान में 1 कमरे का उसका आवास है, उसमें बच्चे हैं और उसमें उसके खुद फैमिली है, और लाइट न रहे तो कैसा लगेगा। इस शिद्दत की गर्मी जो हम लोग झेल के अभी आए, तो हमने सारा देखते हुए इसको, लाइट की जिम्मेदारी मैंने खुद अपने पर्सनल से फंडिंग से लाइट की जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह मैं करता चला आ रहा हूँ, अभी तक करता चला आ रहा हूँ और करता रहूंगा। रहा सवाल गंदगी का, माननीय मुख्यमंत्री जी मायावती जब हुई थी तो उन्होंने जमादारों की ज्वाइनिंग कराई, और जो ज्वाइनिंग कराई वो बहुत गलत कराई, कोई अच्छी ज्वाइनिंग नहीं थी। यानी आप सरकार के ऊपर, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप, जी बिल्कुल, आप वो सफाई कर रहे हैं। अगर सफाई अगर कोई कर सकता है तो हेला समाज कर सकता है, बिल्कुल, न कि अदर कास्ट। बिल्कुल। आज मैं देख रहा हूँ ग्राम सभा में है, सफाई के उस पे जमादार जाते हैं, वो पाउडर लगा के और क्या नाम मोटरसाइकिल पे बैठ के दूसरे से, कोई गरीब परिवार के उससे मजदूर से 200-300 दे उससे काम करवाते हैं। अब काम कितना होता है? 2 घंटे। अब हमारे वहाँ ग्राम सभा महंगाव में देख लीजिए, 2 हैं, 2 में 1 2.5 महीने से नहीं आ रहा। खैर वो बीमारी है, वहाँ मीटिंग ब्लड की हुई है, वो मेडिकल ले रखा है, क्या है। एक जमादार है, इतनी बड़ी ग्राम सभा में एक जमादार क्या कर लेगा? और गाँव की जिम्मेदारी बनती है, इस पे बुरा मत मानिएगा फिलहाल साहब। हमारे दरवाजे की सफाई हम स्वयं देखें, जैसे पहले हमारे भाई या मामू या कोई बुजुर्ग करते थे। घर की दरवाजे की सफाई खुद की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और इसमें सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। ये नहीं कि जमादार के भरोसे रहे, जमादार के भरोसे ना रहे, नहीं तो गांव की सफाई नहीं। कोई नगर निगम तो है नहीं है जी। ये सारी दिक्कतें आ रही। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ कि मैं प्रधान जी की इस बात से बहुत, हमेशा मैंने इनकी इस बात की तारीफ की है कि महंगाओं के अंदर, अपनी ग्राम सभा के अंदर उन्होंने जो चंदा का ट्रेंड था उसे कहीं ना कहीं खत्म किया है। तो इसके लिए तो आपको मैं अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नहीं, आभार की व्यक्त करने की वो आपने ये दायित्व आपने समझा, ये दायित्व समझा, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके की जनता है, पैसे वाले भी है, गरीब ग्राम लेवल पर तो आप जानते हैं कि गरीबों की एक बड़ी
बड़ा झुंड होता है, वहां पर वो पैसा देने में असमर्थ होते हैं। उन समस्याओं को आपने समझा, ये बहुत बड़ी चीज है, इसका दायित्व तो आपने समझा। प्रधान का कार्य सिर्फ होता है कि जो सरकार हमको नीति है, जो कार्य देते हैं, उन्हीं कार्यों में हम अपना पैसा व्यय करते हैं, सरकार की नीति, एज पर सरकार की नीति के हिसाब से, फिर इस चीज को अपनी जेब से देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप जनता की तरफ से और ये मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा एक सवाल ये है कि जैसा शौचालय है, ठीक, और भी पेंशन से जुड़ी समस्याएं हैं, यानी वृद्धा पेंशन जो है और बेवा पेंशन है, उसके लिए जनता किस तरीके से आपसे इस कार्य को करवावे, उसके लिए क्या अर्हताएं हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे दोस्तों को बताइए, अपनी जनता को बताइए, किस तरीके से वो आपसे जुड़े ताकि वो ये जो समस्याएं हैं उसका निदान हो सके उनका। देखिए, हमारे ग्राम सभा महगांव में शौचालय करीब करीब 95% लाभार्थी पा चुके हैं। 336 शौचालय तो मैंने बना दिया खुद स्वयं। फिर बाद में मैंने डीएम साहब की मीटिंग में कहा कि हाँ, सारे प्रधान क्या पूरे 5 साल शौचालय क्या बनाते ही रहेंगे क्या? भाई, लाभार्थी के खाते में जो है इसको पैसा दिया जाए। जैसे आवास का पैसा दिया जाता है, वैसे शौचालय का पैसा दिया जाए। उस पे एक टीम बनाया जाए, सबकी जांच हो, उसके खाते में पैसा 2 पार्ट में दिया जाए। देखिए, शौचालय का पैसा 12,000 रुपए एक लाभार्थी को मिलता है, तो हमने 2 शिफ्टिंग कर दिया। भाई 6,000 दे दे, बुनियाद दरवाजा खड़ा कर ले, फिर 6,000 जब हो जाए तो फिर दे दिया जाए। तो अब हमारे वहाँ 4-5% बचे हैं, वो भी ऑनलाइन सब हो गए हैं, उनके खाते में पैसा आ जाएगा। और दूसरी चीज उनका शौचालय। रहा सवाल, दूसरा सवाल आपका था पेंशन का, तो विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, बेवा पेंशन, जब मैं 2015 में आया तो 302 तीनों पेंशनों में 302 लाभार्थी थे। आज की डेट में हमारे वहाँ 1565 या 1570 लाभार्थी हो। अब मैंने अनाउंस भी कर दिया कि जो 60 प्लस है वो अपना आय प्रमाण पत्र बनवा ले, राजस्व, या वृद्धा है, बेवा है, विकलांग है, वो आय प्रमाण पत्र बनना चाहिए। विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आय ऑफिस में उनका ऑनलाइन होगा, अब इसका निस्तारण किया जाए। अच्छा, एक समस्या आम है, वो बिजली की समस्या है। वो वार्ड नंबर 4 से 5 जो वार्ड नंबर, वहां बिजली की समस्या बहुत रहती है। आए दिन ट्रांसफार्मर कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, उसका मेंटेनेंस का तो कोई प्रबंध नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं बन रहा है, आप दबाव बनाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। इसका कोई समुचित ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि इसका मेंटेनेंस गवर्नमेंट करे, जबकि गवर्नमेंट के ही ये उसमें आता है। इसमें तो आप बहुत शिथिल पड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं नजर आते हैं। देखिए तलाल साहब, हमने एक्सीएन से बात किया था, इस मतलब एक्सीएन से बात किया तो सीधा सवाल वो करते, तो कम से कम प्रधान जी बिल तो जमा कर दीजिए। मेरे पास लिस्ट आ गई थी, बिजली विभाग से लिस्ट आ गई, मैं किसके पास लेके जाऊं उसको? मैं बुराई हूँ भाई, लाइट का हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है, मगर फिर भी मैं बस चल के काम करता हूँ कि कहा भाई जनता को परेशानी है। भाई लाइट ना रहेगी, 10 मिनट नहीं लाइट रहती तो देखिए इस तरह की शिद्दत गर्मी में एकदम आदमी बेहाल हो जाए। तो मैंने बात किया, तो जब तक लाइट का जो बिलिंग का जो मामला है वो बहुत बेकार है, कम से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। भाई जिसका बिल शुरू से लगी हुई है, लाइट कनेक्शन लिया हुआ, आज तक बिलिंग नहीं है उसकी, किसी का जो है 3.5 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, तो कैसे इसका समाधान हो? भाई अगर बिल अप टू डेट होगा, बिल अप टू डेट रहेगा तो उसपे अधिकारी भी देखते हैं, नहीं यहाँ बिलिंग आ रही है, भाई इसका 100 वाट का है, यहाँ कैपेसिटी 250 वाट का होना चाहिए, तो वो लगाएंगे। अब 100 वाट का है, उसमें 54 एसी 2 टन की है, 1.5 टन की है, तो कहाँ से वो बाहर संभाल पाए? ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि ये गांव है, बड़ा गांव है, यहाँ पर एक समस्या और भी रहती है कूड़े को लेके। कूड़े को डिकम्पोज करने के लिए कूड़े कहीं ना कहीं जनता जो हमारी पब्लिक है वो कहीं उठती है, ले जाकर किसी घर के सामने डाल देती है। इस समस्याओं का निदान आपने किस स्तर पे किया है? सरकार की कोई इस पे नीति है, कोई योजनाएं हैं जिससे कि हम डिकम्पोज कर सके? देखिए फिलहाल साहब, हमने 58 अपने ग्राम सभा में 58 डस्टबिन लगवा रखा था।
गीला कचरा, सूखा कचरा। अब 58 में अगर आप पूरे ग्राम सभा में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको 10 मिले, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। जो देख रेख करने वाला है, नहीं यहाँ कूड़ा फेंको, हमारा जमादार जाता है गाड़ी लेके उठाता है। कुछ शिकायतें आती है कि फर गया, इसको प्रधान जी उठवा लीजिए, खैर मैं भेजता हूँ, उठता है। मगर 48 कहाँ डस्टबिन गई? ये हमारे ग्राम सभा। देखिए, कोई चीज गवर्नमेंट की स्कीम, कोई चीज आती है लगती है तो जिसके दरवाजे या मोहल्ले में लगे उसके जिम्मेदारी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे लापरवाही नहीं होती कि गवर्नमेंट की चीज है। आप समझ लीजिए, आप सपोज दैट, आपको मैं कह रहा हूँ, आप 100 वाट का एक बल्ब लगाते हैं दरवाजे पे बाहर के साइड में, आप शाम को मगरिब टाइम उसको ऑन कर देते हैं, सुबह आपकी आंख खुलती है, आप उठते हैं तो उसको ऑफ कर देते हैं। यहाँ लाइट का मैंने रोड पे लगा रखा था, स्ट्रीट लाइट, या चौराहे या घर के खंबे गली मोहल्ले में लगा रखा था, एलईडी लगा रखा था। कुछ को मैंने दिया कि भाई लगवा दो, कुछ तो घर में रख ली, कुछ रिश्तेदारी में बांट दिया। अरे यार, गांव को दिया जा रहा है, रिश्तेदारों को थोड़ी दिया जा रहा है। हम उसी गांव में रहते हैं और रिश्तेदार को जा रहा है। भाई ये सारी चीजें हम लोगों को खोलना चाहिए थी कि जो भी लग रहा है, या प्रधान लगवा रहे हैं अपने जेब से दे रहे हैं, या फंडिंग क्या नाम है गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो अपने गांव के सजाने के लिए, न कि दूसरे गांव को सजाने के लिए। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है तो हमने एक 100 वाट का आपका मिसाल दिया कि आप सुबह बुझाते हैं और शाम को जलाते हैं। स्ट्रीट लाइट कोई तार निकालने वाला नहीं है, 24 घंटा जल रही है, रात दिन जल रही, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फंडिंग। इस पे कोई वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 10 रुपए जेब से लगता है तो एहसास होता है कि 10 रुपए मेरा अगर कहीं बल्ब फ्यूज हो गया तो मुझको फिर खरीदना पड़ेगा। मगर गवर्नमेंट का जो 4,500 रुपए का आप लोगों की सुविधा के लिए लगाया गया, उस पर कोई तवज्जो नहीं, उस पर एक तार ही निकालना था। जल रहा है तो जल रहा है, रात दिन जल रहा है। तो ये सब चीजें काम करने की बात है। आप कहीं ना कहीं किसानों और जनता की एक समस्याओं को लेकर प्रखर स्वर में उनकी समस्याओं का निदान करते हुए उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ खड़े होते हुए नजर आते हैं, ठीक। लेकिन आप किसी पार्टी से आपने आज तक, किसी राजनीतिक पार्टी से आपने अपना जुड़ाव नहीं रखा, जैसे कांग्रेस हो या बीएसपी हो या समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, बहुत सी पार्टियां हैं, अपना दल हो, इन आपने कोई अपना एक प्लेटफॉर्म, एक मंच नहीं बनाया ताकि आप डायरेक्ट आप अपने को, अपनी बात को, संवाद को पार्टी के माध्यम से रख सके। क्या वजह रही है? क्या यही वजह रही है कि बहुत से जो आपको योजनाएं आती हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ आपके साथ सौतेला व्यवहार भी किया जाता है? क्योंकि जब कोई आपके पीछे होता नहीं, आपका कोई मार्गदर्शक नहीं होता, गुरु नहीं होता, राजनीतिक गुरु नहीं हो, तो उसमें बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। क्या ये स्वयं आप अपने आप को प्रतिबिंब करते हुए नजर आते हैं? देखिए जलाल साहब, मैं कोई राजनीति घराने से नहीं, ना मेरे बाप दादा राजनीतिक थे। एक सिंपल परिवार, मिडिल क्लास। मेरे वालिद किले के अंदर एक सेक्शन अफसर थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, राजनीति से दूर रखा। ये तो हमारे शौकत भाई मरहूम की देन है, जब हमको लिया कि नहीं मलिक चलो जरा साथ में चलते हैं, दोनों भाई करते हैं क्या, क्योंकि वो राजनीतिक में थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, तो मैं साथ में आया। मैं नहीं, वो थे, मैं उनके बैक था। जब उनका 2008 में मर्डर हो गया तो उनकी सास जो है वो ग्राम प्रधान थी। जब वो मर्डर हो गया, उनको तो 2 साल का कार्यकाल बचा, वो मैंने संभाला। जब मैंने संभाला, उसके पहले भी मैं देखता था, मगर सारा भार उन्हीं के ऊपर था, तो मैं थोड़ा बहुत देखता था। मगर 2008 से 10 के बीच में जो मैंने ग्राम सभा का प्रधानी का कार्यकाल मैंने उनकी सास का संभाला, तो मैंने अंदर जाके देखा कि बहुत कमियां है। तो धीरे 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 भाई, गरीब जनता है, लाइट की दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो मैंने बताया ना, पहले भी बता चुका हूँ। ये सारा निदान करते चला आया। ट्रांसफार्मर का हुआ, 10-10 दिन 8-8 दिन लाइट नहीं रहती थी, ट्रांसफार्मर खराब है, चंदा हुआ करता था, किसी के घर में मिला, किसी के घर में नहीं मिला। गरीब जनता वहां गए, पैसा ला, हाँ, तो गरीब जनता क्या करेगी? समोसा बनाने वाला अगर 20 रुपए दिया तो उसका तो घाटा ही बना। भाई अपने बाल बच्चों को खिलाएगा कि वो देगा? तो मैंने लाइट का पूरा भार संभाला। फिर जनता ने कहा कि नहीं प्रधान जी, अब आप खड़े होइए। मैं 2010 में स्टैंड किया, 10 वोट से मैं हार गया। फिर भी मैं गांव में गरीब जनता के बीच में था, अब मुझको चाहते भी। फिर 2015 में इलेक्शन आया, अल्लाह का शुक्र है कि जनता ने, उसमें हिंदू मुस्लिम
सब मिलके। और मैं वैसे ही करता भी हूँ। मेरे पास ये नहीं है कोई चीज, गरीब है कोई भी किसी भी जात का, हाँ, आप एक उन्होंने जिताया सामाजिक, एक आप और सामाजिक बढ़ चढ़ के जिता, कार्यकर्ता भी हैं, बहुत अच्छे वोटों से प्रधान के जिताया, साथ-साथ। बहुत अच्छे वोटों से जिताया। हुँ, फिर 2021 में फिर मैं खड़ा हुआ। कोरोना का कार्यकाल था, आप जानते हैं कोरोना के कार्यकाल में आदमी घर के बाहर नहीं निकलता था। मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अब मुझको 2021 में फिर जिता के सामने लाया। ये मेरे वर्क का काम है, मेरा काम था। मैंने जनता के बीच में गया, जो काम मैंने किया था उसी पे मुझको वोटिंग मिली और जनता ने मुझको जिताया। मैं उसको शुक्रगुजार। बजट को लेकर एक सवाल है कि राज्य सरकार ही ये बजट पारित करती है या कि केंद्र सरकार का भी इसमें कहीं न कहीं अमल दखल होता है, वो भी योजनाओं के लिए पैसा देती है? देखिए, राज्य सरकार का जो मसला है वो 30% का है, बहुत शॉर्ट में बताइएगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है, वो 70% है। हुँ, स्टेट का जो होता है वो केयर टेकर है, प्रधान के सहायक हैं, प्रधान का वेतन है, 3 वेतन तो स्टेट का ही निकल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का। बाकी रिवोर है, मरम्मत हैंड पाइप है, वो छोटा छोटा बजट चलता है। पानी की भी समस्याएँ हैं, पानी की समस्याएं रहती है, काफ़ी रहती हैं। तो वो सब छोटे छोटे कामों के लिए स्टेट का मांग। हुँ, बड़ा अमाउंट जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। अब की फंडिंग में कुछ लेट हुआ है, वो मैं जानता हूँ हुँ, कि महाकुंभ होने के कारण 3 किस्त हम लोगों की नहीं आई मनरेगा में, केंद्र सरकार से। हुँ। वो महाकुंभ में चला गया और काम भी देखा गया। भाई एयरपोर्ट देखिए बमरौली, आप हुँ, कोई भी रोड चौराहा देख लीजिए आप, भाई काम हुआ। तो उसमें हम लोगों को कोई वो नहीं है कि चलिए गांव का नहीं हुआ, कम से कम शहर का तो वेल मेंटेन हो गया, देखने लायक एक प्रयागराज हो गया है। इसमें कोई वो दो राय। अब वो आना है, फंडिंग आनी है, सुनते हैं कि यही एक आध हफ्ते में आ जाएगा। तो कुछ मेरा बाकी है, नियर अबाउट 14-14 लाख रुपए मैंने अपने जेब से लगा रखा है। 7 रोड मैंने बना रखा था पैगंबरपुर में, तो उसकी फंडिंग बाकी है। आ जाएगा तो 6 रोड मेरी और भी है। एक तो मेरे दरवाजे पे ही रोड है, एक अनीसुल हक से लगा के अंसार अहमद तक है, एक जो है भैया के घर से लगा के मस्जिद तक है, एक बिंदेसरी से लगा के कैलाश मिस्त्री तक है। 6 रोडें मेरे पास अभी बची हुई, अब मैंने एस्टिमेट बना रखा है और पास भी हो गया। पुराना फंडिंग आ जाए तो मैं इसको बनवा। ठीक, 2026 मेरे ख्याल से चुनाव बहुत निकट है, प्रधानी का। क्या तैयारियां हैं? किन-किन मुद्दों को लेके आप अपनी जनता से संवाद करेंगे और उनके वादे पर आप उतरेंगे? यानी किन-किन जनता के किन-किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव लड़ोगे? देखिए दलाल साहब, 2026 मई या जून में हुँ, इलेक्शन है प्रधानी। हुँ, देखिए तैयारियां जो होती हैं, कोई अटेंडम नहीं हो, हुँ, आपका 5 साल का कार्यकाल देखा जाता है। हुँ, जनता बहुत होशमंद है हमारे वहां की, खास तौर से मैं गांव की जनता हमारी बहुत होशमंद है। अच्छा बुरा का वो तुलना करते हैं और उसको जाके उस पे वोटिंग करते हैं वो। तो तैयारियां यही है, जो 5 साल का कार्यकाल मेरा था या इसके पहले मेरा 5 साल का कार्यकाल था, जैसे पहले था वैसे अब चल रहा। ये जनता के ऊपर है, किसको वोटिंग करना है, किसको लाना है। अच्छे बुरे का जनता समझदार है और जनता मुझको लाएगी तो मैं उसके शुक्रगुजार रहूंगा। अब अच्छे से अच्छा करूंगा। गवर्नमेंट का जितना भी लाभ रहेगा, मेरा व्यक्तिगत कुछ रहेगा तो उसमें भी मैं जनता में शेयर कर लेता हूँ, इसमें कोई वो नहीं। ठीक है। ये मेरा अंतिम सवाल है कि आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता और किसान दोनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? खास तौर से सफाई के हवाले से? देखिए, जनता हमारी समझदार है। सफाई अगर हम अपने घर में करते हैं तो दरवाजे में भी मैं खुद करता कहते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, पर इस्लाम की जो हमारे नबी ने जो हूँ। जी, बताया। जी। तो सफाई जो है अपने अपने दरवाजे स्वयं करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ना कि दूसरे पे निर्भर रहे। वो सरकारी मुलाजिम, उनको क्या है,
40,000 39,000 तनख्वाह मिलती है, उस पर दबाव नहीं दे सकते आप दबाव दे दिया, ठीक है, ट्रांसफर करा लेंगे, दूसरा आएगा उससे भी गधा रहेगा, उससे भी बदतर रहेगा। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ सरकार के ऊपर या प्रधान के ऊपर ये दायित्व नहीं बनता कि वो सफाई करवाए, बल्कि उसके लिए जनता भी उतनी ही उत्तरदायित्व है अपने इर्द गिर्द के, अपने मोहल्ले के, अपने पास पड़ोस की सफाई रखने में, अपने घर की सफाई रखने में पूरा ध्यान रखे। ये थे हमारे प्रधान, मैंगांव ग्राम के प्रधान अब्दुल मलिक साहब, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सलाम पहुंचे। वालेकुम सलाम।